अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट डायरी। फिलहाल यहाँ पर तो हमारे दानिश तैमूर पारी हो रही है कि जैसे मशहूर हो गए। उनका वर्ड फिलहाल पारी हो रही है कि जैसे ही लगा। अब यहाँ पर फिलहाल से ही अगर स्टार्ट करें तो दानिश तैमूर भी फिलहाल हमें पाकिस्तानी बल्कि मुसलमान आम मर्द के जैसे ही लगे, टिपिकल मर्द। हम समझते हैं कि जो हमें सोशल मीडिया पर लोग नजर आते हैं जरा स्पेशल है, उनकी मेंटालिटी जरा ब्रॉड है, स्पेशल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पर दानिश को देखकर लगा कि वो वाकई बहुत ही चीप सी मेंटालिटी रखते हैं, जिन्हें ज्यादा नॉलेज ही नहीं, इस्लाम को अपने ही तरीके से देखते हैं जैसे कि बहुत ही आम मर्द देखता है। अब यहाँ पर हर बात में जब शरीयत को, इस्लाम को सामने ले आते हैं सिर्फ अपने ही मफाद के लिए, तो ये भी तो टिपिकल ही सोच है और दानिश की सोच वही टिपिकल है। अब यहाँ पर दानिश ने अपने शो में अपनी ही बीवी को जब बुलाया और फिर मीठी मीठी सी कर दी। अगर आयशा बेचारी को मालूम होता कि उसका शौहर इतनी मीठी मीठी सी करेगा तो क्या वो इतना चमक धमक कर आती। आयशा का चेहरा देखा जाए तो काफी चमक रहा है, बहुत सा शाइनर यूज किया है, बेचारी को मालूम होता तो क्या वो ऐसे सज सज कर आती। यहाँ तो देखा जाए तो क्लिप में जब दानिश बात कर रहा था तो आयशा बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रही थी, शर्मिंदा हो रही थी। जाहिर सी बात है, जब एक मर्द सोशल मीडिया पर बैठकर सबके सामने, सारी दुनिया के सामने ये अनाउंस कर रहा है कि उसे शादी दूसरे की इजाजत है, इवन के 4 शादियों की इजाजत है, लेकिन वो फिलहाल नहीं कर रहा क्योंकि वो अपनी बीवी से मोहब्बत करता है। अब यहाँ पर दानिश को अगर बताया जाए, अगर उन्होंने थोड़ा सा इस्लाम पढ़ा हो तो अल्लाह पाक ने ये इजाजत तो हरगिज नहीं दी कि एक हसीन और जमील लड़की से शादी की तो जब वो थोड़ी सी पुरानी हो गई दूसरी हसीन और जमील लड़की ढूंढ ली और फिर तीसरी, फिर चौथी। बिकॉज उनका कहना है इस्लाम ने हमें इजाजत दी है, लेकिन अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें जो कि सुन्नत है और जिसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना चाहिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पहली शादी 25 साल की उम्र में जब की, किससे की? एक बेवा से की, हदीजातुल कुबरा से की। तब हजरत हदीजातुल कुबरा की उम्र 40 साल थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी, यानी कि बहुत ही छोटे थे। पहली शादी में इंसान चाहता है कि किसी अनमैरिड से की जाए, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश नहीं थी। उन्होंने शादी की बेसहारा को सहारा देने के लिए। हजरत हदीजातुल कुबरा बेवा थी और उसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी शादियां की सवाए हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के, सभी कोई बेसहारा थी, कोई बेआसरा थी, कोई तलाक याफ्ता थी, कोई बेवा थी। चुनाचे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ सहारा देने की नियत से शादी की ताकि कोई बेआसरा न रहे, कोई गमज़दा न रहे। किसी की बच्चे की कफालत करनी थी तो किसी बेवा को सहारा देना था। सिर्फ हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अनमैरिड थी। तो यहाँ पर मर्द कितनी आसानी से कह देता है हमें 4 शादियों की इजाजत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियां की थी। खुदारा देखो तो सही, कहाँ पर इजाजत है, किन किन सिचुएशंस में इजाजत है। सिर्फ इजाजत है का पता है, ये नहीं पता कि कब इजाजत है, कहाँ इजाजत है, किस सिचुएशन में इजाजत है। आज का मर्द क्या किसी बेवा से शादी करेगा? क्या किसी तलाक याफ्ता से शादी करेगा? कभी नहीं करेगा। और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पहली शादी ही बेवा से की थी। ये है हमारा इस्लाम। यहाँ पर जाकर मर्द चुप कर जाता है। ऐसी इजाजत है मर्द को शादियों की, ऐसे ही इजाजत नहीं मर्द को शादियों की। अब यहाँ पर बहुत ही बेधड़क होकर दानिश तैमूर ने आयशा को जो शर्मिंदा कर दिया, तो ये भी तो ठीक नहीं। और घर जाकर जाहिर सी बात है मियाँ बीवी में हदिश होगी, नाराजगी होगी। इतनी इंसल्ट के बाद आयशा ठीक से बात नहीं कर रही होगी, हकीकत है और ऐसा ही होना चाहिए। और ऐसे में फिर दानिश साहिब ने अपना बयान रिकॉर्ड करते हुए सॉरी किया कि मुझे फिलहाल वर्ड मैंने यूज किया था सिर्फ इसलिए कि कल को मेरी मौत हो जाए या कुछ भी, तब तो ये रिश्ता बाकी नहीं रहेगा, इसलिए मैंने वर्ड फिलहाल यूज किया। बहुत आसानी से उन्होंने खुद को कवर किया। हालांकि दानिश तैमूर का बयान आपने भी सुना, हमने भी सुना, उन्होंने फोर्स किया था, उन्होंने इस चीज पर बहुत ही ज्यादा एम्फेसाइज किया था कि अल्लाह पाक की तरफ से मुझे इजाजत है तो इजाजत है। बेशक मर्द को इजाजत है, मर्द शादी कर सकता है, लेकिन हालात की नजाकत से। लेकिन किसी बेसहारा को सहारा देने के लिए खुदारा मर्द लोग ये बात समझ ही जाएं तो कितना अच्छा हो।
अब यहाँ पर आप क्या कहते हैं इस बारे में? क्या मैंने कुछ गलत कहा, या आजकल का मर्द वाकई उन 4 शादियों की इजाजत का फायदा उठाकर औरत को टॉर्चर करता है? कहीं ना कहीं वो अपनी बीवी को चुप करवा ही देता है, ये धमकी देते हुए कि उसे 4 शादियों की इजाजत है, लेकिन किस सिचुएशन में है, किससे करनी है उसे दूसरी शादी, ये मर्द को नहीं मालूम। इस बारे में आप क्या कहते हैं जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।